और सीधा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टॉप 2 में पहुंच गए हैं नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा 4 थ्रो फेंक चुके हैं और अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। चौथे थ्रो में उन्होंने 88.13 मीटर पर भाला फेंका है और इस थ्रो के साथ ही अब वो दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीएस विवेक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और सोनल मुदगल भी गांव खंडरा से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। जीएस विवेक, टॉप 4 से अब टॉप 2 में आना। जी हाँ बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम बात करें कि जो मोमेंटम की मैं यहाँ पर लगातार बात कर रहा हूँ कि पहला थ्रो फाउल हुआ, दूसरा उन्होंने सिर्फ 83 फेंका, उसके बाद उन्होंने 86 फेंका और अब 88.13। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेकब वेल्डिज जो है उससे वो ज़्यादा है, वो उन्होंने 88.09। और जैसे मैंने कहा कि ब्रॉन्ज थोड़ा सा पास में है और सिल्वर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो 2 मीटर और लंबा फेंक कर यहाँ पर वो सिल्वर के पोजीशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर नीरज चोपड़ा 4 थ्रो हो चुके हैं, 2 थ्रो अभी और बाकी हैं और देखना यह है कि क्या जेकब वेल्डिज जो है वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो जो है अब नीरज चोपड़ा के पास से पीछे हैं, तो अब ओनस उन पर आ जाता है कि वो नीरज से बेहतर कर पाएं। और अगर हम बात करें गोल्ड मेडल की, तो अभी भी गोल्ड मेडल जो है वो 90.46, पीटर एंडरसन वो काफ़ी दूर है, अभी भी 90 का मार्क अभी तक नीरज चोपड़ा ने ब्रेक नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने बिल्ड किया है अपने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे थ्रो में, लगातार इंप्रूवमेंट है। 4 मीटर, 2 मीटर आसान नहीं होता है इतना लंबा फेंकना, और बहुत बड़ा स्टेज है ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। अंजू बॉबी जॉर्ज के अलावा दूसरा कोई भारतीय ने कभी मेडल नहीं जीता है, और वहां पर पीछे आए 5 पे थे, 4 पे थे और उसके बाद एक ऐसा एफर्ट मार के कि अब सीधा नंबर 2 पर आए, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अब ये देखना है कि क्या वो उससे और बेहतर कर पाएंगे, लेकिन अभी भी सिल्वर पक्का नहीं हुआ है। जेकब वेल्डिज और जूलियन वेबर, ये 2 एथलीट जो नीरज के पीछे हैं, उन पर ओनस है कि क्या वो उनसे और बेहतर थ्रो फेंक पाएंगे, जो बाकी बचे 2 थ्रो है उसमें और बेहतर कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल जीएस विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। सोनल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। सोनल, कुछ देर पहले कंफ्यूजन, थोड़ा सा डर वहां रिलेटिव्स में, उनके दोस्तों में ही देखने को मिल रहा था उनके चेहरे पर, लेकिन अब चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, अब थोड़ी खुशी और साथ ही अब डर भी थोड़ा कम नजर आ रहा होगा। मेडल की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए नीरज चोपड़ा अब दूसरे नंबर पर आ गए, तो यानी कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल बहुत करीब है उनके, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से शानदार परफॉर्मेंस अभी करी और टीवी स्क्रीन पर जैसे ही वो आए सबने जोरदार तालियां बजाई और कहीं ना कहीं सब लोगों को आप देख सकते हैं कि ऐसे सब लोग सब इंतजार करते हैं कि नीरज चोपड़ा टीवी स्क्रीन पर आए। और जैसे वो टीवी स्क्रीन पर आए, लोगों ने तालियां बजाई, हूटिंग करी, उनका नाम चिल्लाया, तो ये एक तरीके से उत्साह बढ़ाया उनके दादाजी का भी, उनके पिताजी का भी, जो कहीं ना कहीं थोड़े से मायूस हो गए थे। लेकिन जैसे ही नीरज ने वो भाला फेंका और वो इतना दूर जाके टच किया, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें फिर से जागी है। और मैं पूछना चाहूंगी इन सब लोगों से, कैसा लगा आपको जब नीरज ने दूसरे नंबर पर नीरज आ गए और नीरज ने इतनी जोर से भाला फेंका, तो कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। भैया ने फोर्थ थ्रो में 88.35 का सेकंड पोजीशन आई, हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपको लग रहा है पक्का कि गोल्ड आने वाला है, मतलब करीबी है? हाँ, गोल्ड ना, सिल्वर पक्का। वैसे गोल्ड की चांस तो लौटेंगे आपके पास, जीएस विवेक के पास कोई अपडेट है इस वक्त की? जीएस विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, क्या अपडेट? जी हाँ, 5 राउंड हो चुके हैं यहाँ पे, और जरूरी नहीं है कि हर बार थ्रो फेंकना होगा यहाँ पर नीरज चोपड़ा को, तो लेकिन 5 अटेम्प्ट सबके हो चुके हैं। 5 थ्रोज के जो वो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और 5 थ्रो के बाद जो है नीरज चोपड़ा अभी भी नंबर 2 पर है, क्योंकि उन्होंने अपने चौथा थ्रो जो उन्होंने फेंका था वो 88.13 का फेंका था, और जिसकी वजह से वो नंबर 2 पर है। तो 5वां राउंड फिलहाल चल रहा है और उस पर वो नंबर 2 है। इसके बाद सिर्फ 1 राउंड और बचा है और उसके बाद सिल्वर मेडल तो कम से कम पक्का हो जाएगा। इसलिए अब उम्मीदें यहाँ पर और ज्यादा होती आ रही हैं कि सिल्वर मेडल शायद टीम इंडिया के झोली में जरूर आए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।